आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आलोक और प्रिंस के कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को फंडिंग की ज़रूरत थी और उनके सामने बैंक, स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल ये कुछ ऑप्शन थे। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका उन्हें बैंक का लगा, इसीलिए वो बैंक के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने बैंक मैनेजर से बिजनेस लोन से रिलेटेड बात किया, तब बैंक मैनेजर ने बताया कि जनरल कंसल्टेंसी आलोक और प्रिंस की कंपनी को बैंक लोन नहीं दे सकती क्योंकि कंपनी के पास उतनी कोलैटरल नहीं है, यानी जनरल कंसल्टेंसी के पास सफिशिएंट कोलैटरल नहीं है, यानी गिरवी रखने के लिए सफिशिएंट एसेट नहीं है और उनकी कंपनी का वैल्यूएशन भी सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से बैंक उन्हें लोन नहीं दे सकती। बैंक एंजल इन्वेस्टर की तरह आइडिया और फ्यूचर ग्रोथ पर लोन नहीं देती है। बैंक बड़े लोन कोलैटरल के बेसिस पे देती है। बैंक का ऑप्शन आलोक और प्रिंस के लिए लगभग बंद ही हो गया। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन स्कीम लॉन्च किया था। तो मुद्रा लोन के तहत छोटे बिजनेसेस को 10 लाख का लोन विदाउट कोलैटरल मिल जाता है। कहने का मतलब है बिना कुछ गिरवी रखे हुए मिल जाता है, लेकिन आलोक और प्रिंस के लिए ये अमाउंट काफ़ी नहीं थे। फिर उनके पास 3 ऑप्शन थे, एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल और स्टॉक मार्केट। तो अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में अर्ली स्टेज स्टार्टअप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते। जिन कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा बिजनेस परफॉर्मेंस है, वही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा रेंज कर सकती है। आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी बहुत ही नई कंपनी थी। वैसे पे भी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है और एक्सपेंसिव भी है। जिस कंपनी को स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठाना होता है, उसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना होता है, फिर DRHP दैट इज ए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टिव बनाना होता है, फिर उसे सेबी दैट इज ए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, उसे वहाँ पर सबमिट करना होता है और फिर आगे ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस के भी बारे में हम किसी एक लेक्चर में सेपरेट में बात करेंगे। तो फिर स्टॉक मार्केट का भी रास्ता आलोक और प्रिंस के सामने से बंद हो गया। तो हम देखते हैं कि ये वेंचुरल कैपिटल है क्या। वेंचुरल कैपिटल बेसिकली जिन इन्वेस्टर को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होता है, उनसे पैसा रेज करता है, यानी जिन इन्वेस्टर को पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, वो अपना पैसा वेंचुरल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये वेंचुरल कैपिटल इन्वेस्टर से उठाया हुआ पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरफ से वो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। पर म्यूचुअल फंड और वेंचुरल कैपिटल में मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, वहीं वेंचुरल कैपिटल गिने चुने हाई नेटवर्क इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर 500 से 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेंचुरल कैपिटल में आप 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वेंचुरल कैपिटल सिर्फ हाई नेटवर्क इन्वेस्टर से ही पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी उन्हीं इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं जिनकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड और वेंचुरल कैपिटल में अगला डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड डेट मार्केट और स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं और वहीं वेंचुरल कैपिटल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर आलोक और प्रिंस फंडिंग के लिए वेंचुरल कैपिटल को अप्रोच करने चले गए, लेकिन बहुत सारे वेंचुरल कैपिटल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्हें पता चला कि वेंचुरल कैपिटल बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप में रियली इन्वेस्ट करते हैं। वो मेनली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल सेट है और वो कंपनी ग्रोथ स्टेज पर है। आलोक और प्रिंस की कंपनी अभी तो बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पर थी, ना ही उनका बिजनेस मॉडल सेट था और ना ही वो ग्रोथ स्टेज पर थे।
वो तो अपने बहुत ही शुरुआती दौर पे थे। तो फिर अगला ऑप्शन जो उनके सामने था वो था एंजल इन्वेस्टर, यानी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना। एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही शुरुआती दौर पे है। तो आलोक और प्रिंस की कंपनी अभी शुरुआती दौर पे थी, तो इसलिए उन्होंने एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने एंजल इन्वेस्टर के साथ अपना मीटिंग फिक्स करने लगे और उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताने लगे कि इस तरह का बिजनेस हमने शुरू किया है, इस तरह का एक्सपर्टीज हमारे पास है और ये प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो शुरुआत में दो एंजल इन्वेस्टर ने आलोक और प्रिंस के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें फंडिंग नहीं दिया, लेकिन फिर भी आलोक और प्रिंस ने हार नहीं माना। वो और भी एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करने लगे। तो फिर फाइनली एक एंजल इन्वेस्टर को आलोक और प्रिंस की आइडिया पसंद आ गई और वो उन्हें फंडिंग देने के लिए राजी हो गए। मान लेते हैं उस एंजल इन्वेस्टर का नाम रोहन पटेल है। तो मिस्टर रोहन पटेल से आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। तो इस तरह से जनरल कंसल्टेंसी को फंडिंग मिल गई। इस फंडिंग की वजह से आलोक और प्रिंस ने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनका रिवेन्यू भी बढ़ने लगा और कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी। नाउ सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी, जिसकी वजह से आलोक और प्रिंस को लगा कि उन्हें और फंडिंग उठाना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सके। तो इस तरह से आलोक और प्रिंस का बिजनेस अब ग्रोथ ट्रैक पर आ चुका था। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि आलोक और प्रिंस नेक्स्ट फंडिंग कहाँ से उठाएंगे, बैंक से, वेंचुरल कैपिटल से या फिर स्टॉक मार्केट से। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसी तरह से वैल्यूएबल नॉलेज हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए